चीज़ सोचने वाला है ये, और एक दुखद भरा घटना है। त्रिपुरा के रहने वाले थे एंजल चाकमा, जो देहरादून में पढ़ाई करने के लिए गए थे। ठीक है, और कुछ नहीं, जस्ट पढ़ाई करने गए थे, और वो इंडियन है। क्यों मैं पहले ये चीज़ बता रहा हूँ, सुनने में आया है कि वो अपने छोटे भाई के साथ देहरादून के किसी जगह में गए थे, किसी दुकान के सामने से गुजर रहे थे। ठीक है, उनको देख के कुछ लड़के लोग थे कि उसके ऊपर एक टिप्पणियाँ किया। क्या टिप्पणी किए थे कि वो चिंकी है, चाइनीज़ है, ऐसा कुछ बोल रहे थे, तो उसका वो विरोध किया था, और जो डेफिनेटली करना चाहिए। ठीक है, ये साहस होता कैसे है कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ लोगों को ऐसे बोलने के लिए। ठीक है, अगर तुमको नॉलेज नहीं है तो तुम इंडिया के रहने वाले ही नहीं हो। ठीक है, अगर नॉलेज नहीं है घर में जाके बैठो। तो ये जब वो विरोध किया था, उसके ऊपर जानलेवा अटैक हुआ है। उसके छोटे भाई को मार रहा था और वो जाके प्रोटेस्ट कर रहा था। गंभीर चोटें आया था उस टाइम उसको, गंभीर चोटें। हाँ, पेट में शायद छुरी भोग दिया था, उसका स्पाइनल कॉर्ड भी इंजरी हो गया था, और बहुत क्रिटिकल स्थिति में उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया। ठीक है, और वो त्रिपुरा के रहने वाले हैं, नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा के रहने वाले हैं, ऊनोकोटी जिला के रहने वाले हैं। सुनने में आया कि उनका पिताजी भी बीएसएफ में थे या फिर होंगे। वो दोनों भाई वहाँ पे पढ़ने गए थे। ठीक है, अगर प्रोटेस्ट करने में ये हाल होगा तो हम लोग कहाँ पे हैं? और चाइनीज, चिंकी, हाँ, ये बोल के जो तुम एक चीज दर्शाते हो ना खुद को लेके कि एक कूलनेस है, ये कूलनेस है नहीं। 17 दिन तक वो लड़का अपने लाइफ के साथ लड़ रहा था, और आखिर में 26 दिसंबर को उसका निधन हो गया है। अब सोचिए उसके घर वाले के ऊपर क्या बीत रहा होगा कि हम लोग अपना खुद के लड़के को अपने देश में ही किसी स्टेट में पढ़ाई के लिए भेजा था, और ये हादसा हुआ है। ये प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सुन में आया है कि 5 आरोपियों को पकड़ा गया है, पुलिस ने पकड़ा है। ठीक है, इसमें से एक जो मेन आरोपी थे शायद वो नेपाल पहुंच गया है। अगर वो नेपाल में भी गया होगा, अगर नेपाल का बासिंदा भी है, उसको ढूंढ के निकाला जाए। और हम लोग चाहते हैं जस्टिस, बाय हुक और बाय क्रुक, ये जस्टिस हम लोग को चाहिए। हम लोग का जो छोटा भाई है, इसके साथ ऐसा हुआ है, दोबारा कभी भी किसी के साथ ऐसा ना हो। कोई सोचने में मजबूर ना हो कि मैं अपने घर के लड़के को बाहर भेजूं, ये डर एक बैठ जाए, ये होना नहीं चाहिए। ये इंडिया के लिए बहुत बुरा चीज़ है। अब तो मुझे लग रहा है नॉर्थ ईस्ट को लेके एक अलग से एक बुक तैयार करना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है खुद सबके पास, तो नॉलेज गेन करना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट बोल के भी एक एरिया है जहाँ पे ऐसा ऐसा लोग रहते हैं। ये बहुत शर्मनाक चीज़ है। इतना प्रोटेस्ट हो रहा है ना नॉर्थ ईस्ट में कि बांग्लादेश के लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट को डिवाइड करना चाह रहे हैं। उस चीज़ को देके जो भारतीय होके वो लोग जो गर्व महसूस करते हैं ना, हम लोग, जो प्रोटेस्ट हो रहा है सब जगह पे, अरुणाचल प्रदेश हो, मिजोरम हो, नागालैंड हो, त्रिपुरा हो, असम हो, ज़रा जाके देख लेना, फिर आप लोगों को समझ में आएगा देशभक्ति क्या है। देशभक्ति बोलने से नहीं होता है, क्या आप लोग स्टेप ले रहे हो उसके ऊपर आता है। और सभी इंडियन है। ये जो चीज़ हो गया है ना, बहुत शर्मनाक चीज़ है, और इसका कड़ी निंदा करते हैं हम लोग, और जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करना चाह रहे हैं। अगर हो जाए तो बहुत बेहतर है। इससे एक मैसेज मिलेगा कि नेक्स्ट टाइम कोई ये बोलने का साहस भी ना कर पाए। अब सोचिए उनके घर वाले के ऊपर क्या बीत रहा होगा, कैसे भी उनको समझाए, कोई भी कुछ हो जाए, लेकिन वो लोग अपना लड़का खोया है, और ऐसे बुरी तरीके से खोया जो कभी वो लोग सोचे भी नहीं थे। कैसे नॉर्थ ईस्ट के कोई लोग पढ़ने जाएगा? आप लोग किसी नॉर्थ ईस्ट ट्राइब के साथ रहोगे ना, तो आप लोग को सोचने में मजबूर करेगा कि वो लोग कितने अच्छे हैं। कितने कितने वो भारतीय है ना, वो आपको समझ में आएगा जब आप लोग बात करोगे। और ये भी बात सामने आया है कि हम लोग के जो सीएम है त्रिपुरा के, वो जो देहरादून के सीएम है, उनसे बात हुआ है, और वो लोग मांग किए हैं कि जल्द से जल्द इसका कार्रवाई हो, और एंजल चकमा भाई जो है उसको न्याय मिले। और
और जुडिशियली एक्ट के ऊपर हम लोगों का बहुत भरोसा है और हम लोग ये मानते हैं कि जल्द से जल्द कोई कार्रवाई होगा और उनको न्याय मिलेगा, कि अगले टाइम कोई भी सोचने से भी घबराए ऐसा चीज करने पे, कि अगर कोई प्रोटेस्ट करने जाए कुछ चीज को लेकर और आप हत्या कर दो, ऐसा मानसिक जो स्थिति है वो भी कि ना मन में आए, साहस ना जन्मे कि ऐसा चीज भी हो सकता है, कर सकते हैं हम लोग। और पूरा भारत से इसका प्रोटेस्ट होना चाहिए। सब भारतीयों से मेरा ये मांग है कि आप लोग भी जस्टिस के लिए जो चीज़ है मुहिम जारी करें, कि नॉर्थ ईस्ट के साथ ऐसा हुआ है किसी लड़के के साथ, कि दोबारा फिर से ना हो। आप लोग भी सभी आवाज़ उठाओ, तब जाके बहुत जल्दी ये जो चीज़ है वो सॉल्व होगा। और आप लोग जो, मुझे पता है कि 70-80% के लोग जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ये कैसे लोग रहते हैं, कैसे होता है, क्या कल्चर है। जो नहीं जानते उन लोगों को समझाए कि दोबारा ये चीज़ ना फेस करना पड़े। जय हिंद, जय भारत।